हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक ले रहे हैं दिस इज द इशू ऑफ शेयर। कंपनी अकाउंट्स का ये आपका पार्ट है। इसके अंदर अपन कंपनी शेयर कैसे इशू करती है ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं, और कंपनी इशू ऑफ शेयर के वक्त क्या एंट्रीज करती है ये चीज अपन को समझनी है। कंपनी का जो शेयर होता है, जैसे मान लेते हैं वो 10 रुपये का है, तो उसमें जो रुपए मांगे जाते हैं, मांगे गए 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, इस तरीके से टोटल 10 रुपये मांगे गए। तो इन इंस्टॉलमेंट के क्या नाम होते हैं, है ना। जैसे पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, दूसरी का होता है अलॉटमेंट, तीसरी का होता है फर्स्ट कॉल, और देन होता है सेकंड कॉल। इस तरह से कंपनी किस्तों में अपने पैसे मांगती है, और एक शेयर मान लेते हैं 10 रुपए का, ये 100 रुपए का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितने रुपए का क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है, पैसा आता है, तो कंपनी एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। रिसीव की जो भी एंट्रीज होती है वो सब इसी तरीके से होती हैं, उसमें नया कुछ नहीं है, वो सभी एंट्रीज इसी तरीके से ही होंगी। देखिए, किसी भी इंस्टॉलमेंट को जब आप रिसीव करोगे तो एंट्री इसी तरीके से होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन जैसे हुई है यहाँ बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अगर अलॉटमेंट रिसीव करोगे तो भी एंट्री यही है, चेक करो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अगर फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, और अगर फाइनल कॉल या सेकंड कॉल रिसीव करोगे तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। यानी रिसीव करने की एंट्री एक जैसी होती है, ठीक है। जब आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, शेयर एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट किया है, अब आप उसको ट्रांसफर करोगे तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करोगे और इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, तो एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो एप्लीकेशन ऊपर क्रेडिट हुआ था ये यहाँ के डेबिट हो गया और शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो गया। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, आपको पता ही है। तो ये आपका एप्लीकेशन मनी आ गई। अब ये जो एंट्री हुई है ना एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की, सेम इसी तरीके से अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री भी होगी, बस एप्लीकेशन की जगह नाम चेंज होता जाएगा। जैसे ये शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल वो होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी ये सब एंट्री अगर आप देखेंगे तो ये सब सिमिलर मिलेंगी आपको, ये सब एंट्रीज आपको सिमिलर मिलेंगी। और बैंक की एंट्री भी अगर आप देखोगे तो ये सिमिलर मिलेगी। तो ये कुल मिलाकर एक जैसी ही एंट्री है, बस ऑर्डर है इनका। सबसे पहले एप्लीकेशन आपको रिसीव होगी, ये आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, देन आपका एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में। फिर अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा, अब पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट रिसीव होगा, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव होगा, फिर सेकंड कॉल ड्यू होगा, फिर सेकंड कॉल रिसीव होगा। ये ऑर्डर है, ये आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। पहले वाले सेगमेंट यानी एप्लीकेशन वाले सेगमेंट के अंदर आपका क्या होता है कि बैंक की एंट्री पहले होती है, बाद वाले सेगमेंट में बैंक की एंट्री बाद में होती है। देखो यहाँ वाले में बैंक की एंट्री पहले हुई है और ये ट्रांसफर की एंट्री हुई है। बाद वाले सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो जो पहले है वो अलॉटमेंट की एंट्री है, उसके बाद बैंक की एंट्री है। यहाँ पहले फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री है, फिर बैंक की एंट्री है, पहले सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री है, फिर बैंक की एंट्री है। तो ऑर्डर देख लेना, वो चेंज होता है और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब शेयर इशू या तो पार पे होगा, पार का मतलब है कि 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में इशू कर दिया, तो इसको बोलते हैं इशू एट पार। जैसे इसके लिए आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख सकते हैं, एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 5 की रीडिंग कर लें। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 अपन देख रहे हैं, पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 30,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 10 ईच, पार पे इशू किया है। पेमेंट वर मेड एज फॉलोज, 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपए फाइनल कॉल पर। इस तरीके से कंपनी ने टोटल 10 रुपए मांगे हैं। ऐसे आपने हमेशा डेटा लिख लेना चाहिए तो ध्यान रहता है अपन को। इसमें 3 रुपए आपके एप्लीकेशन के हैं, 3 रुपए आपके अलॉटमेंट के हैं, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं और 3 रुपए सेकंड कॉल के हैं। ऑल द शेयर वर अप्लाइड, ये लाइनें कुछ लिखी होती है फालतू की लाइनें हैं कि सभी शेयर पे एप्लीकेशन आई तो सभी पे ही आएंगी, कम ज्यादा आएंगी तो अलग बात आएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट काम में नहीं आते हैं, ध्यान देना, लेजर अकाउंट काम में नहीं आएंगे। इस चैप्टर में लेजर पोस्टिंग कभी नहीं पूछी जाती। और बैलेंस शीट में अभी बताऊंगा नहीं, बाद में देखेंगे।
सारे पैसे मिल गए। शेयर इशू एक्सपेंसेस, काम देखो जब करते हैं तो कोई खर्चे भी होते हैं, और खर्चे 8,000 के हो गए। और इसके अलावा 4,000 शेयर प्रमोटर को भी इशू किए, ये बात भी आप सीखेंगे। ठीक है, तो ये 8,000 की अलग बात है, 4,000 की अलग बात है, ऊपर 30,000 की शेयर की अलग बात चल रही है। बेसिकली हम जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो 30,000 शेयर्स पे करेंगे। कैसे करेंगे देखो, एंट्रीज तो आपको याद ही होनी चाहिए। अब अमाउंट कैसे निकलेंगे, 30,000 शेयर है, उस पर 3 रुपए एप्लीकेशन को, तो 30,000 इंटू 3 कितने हो गए, 90,000। तो चेक कर लो, पहली दो एंट्रीज 90,000 से हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, दो एंट्रीज होंगी हर स्टेप की। दूसरा स्टेप है आपका अलॉटमेंट का, 30,000 इंटू अलॉटमेंट के भी 3 ही रुपए हैं, 90,000 रुपए। तो वो नेक्स्ट 2 एंट्रीज भी 90,000 से ही होंगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये 2 सेगमेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेप होगा 30,000 पे हम फर्स्ट कॉल के 2 रुपए मांगेंगे, 30,000 इंटू 2 कितने हो गए, 60,000। तो 60,000 से होंगी दोनों एंट्री। ये देखो, पहले इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और लास्ट में 30,000 इंटू 2 वही 60,000 से ही एंट्री होंगी। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 60,000 की 2 एंट्री। तो आप चेक कर सकते हो, केवल पहले सेगमेंट में ही बैंक की एंट्री पहले है, बाद के सभी सेगमेंट में बैंक की एंट्री बाद में होती है। चेक कर सकते हो आप, थर्ड में, फोर्थ में भी बैंक की एंट्री बाद में है। तो ये एंट्रीज आपको पहले तो याद होनी चाहिए और उनके अमाउंट आने चाहिए। हमने बदले में उसको दिया क्या, अरे चेक करो उसने लाइन में लिखा क्या, लास्ट लाइन में प्रमोटर को ये शेयर जो पैसे हैं वो हम कैश में नहीं दे रहे, यहाँ लिखा शेयर इशूड कर रहे हैं। तो इसका मतलब एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगी, या टू बैंक नहीं होगी, शेयर इशू कर रहे हैं तो इसलिए होगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें अगर आपसे बैंक अकाउंट पूछ ले तो कुछ नहीं है, ये तो एक लेजर अकाउंट है, सिंपल लेजर पोस्टिंग करनी है। जिन जिन एंट्रीज में बैंक डेबिट हुआ है तो बैंक को डेबिट करते जाओ, टू एप्लीकेशन, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, चारों के अमाउंट लिख दो। और जहां बैंक क्रेडिट हुआ है उसको क्रेडिट साइड में लिख दो, जैसे बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस, यहाँ बैंक क्रेडिट हुआ है इसलिए, और एंड में बैलेंस शीट ही निकल जाएगा। केवल बैंक अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए, इसके अलावा आपसे कोई लेजर नहीं पूछी जाएगी, इसके अलावा कोई लेजर नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट स्टेप अपन ले रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जब कोई कंपनी मान लो 10 रुपए का शेयर है और 12 रुपए में इशू कर रही है, तो ये जो 2 रुपए वो एक्स्ट्रा पैसा ले रही है, इसको प्रीमियम कहते हैं। ये प्रीमियम जो है कंपनी के लिए एक तरीके का फायदा है ना, कैपिटल रिसिप्ट है ये। वैसे इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये कंपनी के लिए जो फायदा है ना, इसके यूजेस होते हैं अंडर सेक्शन 52(2) में, किस प्रीमियम का आप यूज क्या करेंगे। ये जो यूज है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं अभी इसमें नहीं जा रहा हूं। पर हाँ, अब देखो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, नॉर्मली प्रीमियम का ट्रीटमेंट जो होता है वो अलॉटमेंट के साथ होता है। नॉर्मली बता रहा हूँ, 90% आप इसमें यही देखेंगे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल तो आप ये एंट्री करते ही थे, और मैंने आपको बताया कि कंपनी के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक कैपिटल रिसिप्ट है, और कैपिटल रिसिप्ट हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए थर्ड एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मान लो आपने अलॉटमेंट पे 15,000 रुपए मांगे, इसमें से 10,000 रुपए आपकी कैपिटल के हैं और 5,000 रुपए आपके प्रीमियम के हैं। इस तरह से टोटल 15,000 रुपए अलॉटमेंट में ड्यू है। तो जब बैंक की एंट्री करोगे तो क्या एंट्री करोगे, अलॉटमेंट रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में आपने कितने रुपए मांगे, 15,000 डेबिट किए थे, तो क्रेडिट भी कितने करने पड़ेंगे, 15,000 ही करने पड़ेंगे, जिससे कि अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री जो है वो आपकी होती है। इसके लिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज इनकी मैक्सिमम कैपिटल होती है, उससे हमें मतलब नहीं है। कंपनी ने इशू 2 लाख किए, तो हमें तो इशू से मतलब है कि कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए, 3 रुपए प्रीमियम पे, ये लिखा है। रुपए कैसे मांगे, तो देखो 2 लाख शेयर इशू किए हैं, तो अपन लिख लेते हैं 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ +3, यानी 3 रुपए प्रीमियम पर। इससे पता लग जाएगा 3 रुपए प्रीमियम है। रुपए कैसे मांगे देखो,
4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, और लिखा है इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी इस 5 के अंदर 3 रुपए इंक्लूडेड है। मैंने +3 नहीं लिखा है, मैंने 5 और ब्रैकेट में 3 लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 3 रुपए इसके अंदर है, 3 रुपए इसके अंदर है, हाँ, और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए सेकंड कॉल पे, टोटल आपका जो है वो अमाउंट जो है वो आपका आ गया 13 रुपए आ गया, आपका अमाउंट 13 रुपए आ गया। तो कुल मिलाकर कंपनी जो है 13 रुपए मांगेगी, 13 में से 3 रुपए जो है वो आपका प्रीमियम है, ठीक है। अब ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड और एक्सपेंसेस 75,000 के हैं, विच वर रिटर्न ऑफ, उनको रिटर्न ऑफ करना है किसमें से, प्रीमियम में से। ये एक एक्स्ट्रा लाइन है, इसको बाद में देखेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। 2 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, 3 रुपए प्रीमियम, और ऐसे ऐसे पैसे मांगे। हमको पता है पहला एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल। देखो पहली एंट्री हो जाएगी 2 लाख शेयर पे 4 रुपए आएंगे, 2 लाख इंटू 4 कितने हो गए, 8 लाख। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री उस 8 लाख को ट्रांसफर करने की हो जाएगी। मुद्दा आएगा तीसरी एंट्री में, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। देखो तीसरे में 2 लाख शेयर पे आप टोटल मांगेंगे 5 रुपए, तो 2 लाख शेयर है, उस पर मैं मांगूंगा 5, तो 2 लाख इंटू 5 हो गया 10 लाख। उसमें से प्रीमियम है 3 रुपए, तो प्रीमियम में आएंगे 3 रुपए, तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख, और बाकी 2 रुपए कैपिटल के, तो 2 लाख इंटू 2 4 लाख। कुल मिलाकर 10 लाख रुपए आपके यहाँ आएंगे, और उसमें से 4 लाख रुपए कैपिटल के और 6 लाख रुपए प्रीमियम के। जब इसी सेगमेंट में आप अलॉटमेंट रिसीव करोगे बैंक टू अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट जितने से डेबिट हुआ था ना उतने से ही क्रेडिट होगा, ध्यान रखना। ये देखो अलॉटमेंट 10 लाख से क्रेडिट हुआ है, क्योंकि ऊपर 10 लाख से डेबिट हुआ था, तो नीचे 10 लाख से क्रेडिट होगा। बाकी एंट्री सेम है, 2 लाख पर आप रुपए मांगोगे 2 रुपए, और 2 लाख पे 2 रुपए मांगोगे 4 लाख, तो दो एंट्रीज के सेट बन जाएंगे 4 लाख के। देखो 4 लाख के, और ये वाला सेगमेंट भी 4 लाख का। इनमें नया कुछ नहीं है, जो भी चेंज होना है ना वो सारा चेंज होना है इस थर्ड एंट्री में। थर्ड एंट्री में अमाउंट आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए कि आपको किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। अब एक आपने एक्सपेंसेस पे किए 75,000 के, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्वेश्चन में ये लिखा कि ये एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है अकाउंट को क्लोज करना है। राइट ऑफ का मतलब होता है अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे, तो ये कह रहा है कि ऊपर जो सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने क्रेडिट किया है ना 6 लाख, उसमें से पैसा निकाल लो, तब उसको डेबिट कर दो। 75,000 पैसा चाहिए तो उसको डेबिट करके, और शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जिनको डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट करने से उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और ये पैसा हमने कहां से निकाला, ये हमने निकाला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से पैसा निकाला। इसको कहते हैं शेयर इश्यू एक्सपेंस को राइट ऑफ करना। किस में से राइट ऑफ करना, सिक्योरिटी प्रीमियम में से। ये अपन को समझना है। तो ये राइट ऑफ का सिस्टम आपको आना चाहिए कि शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट की जगह आप क्रेडिट कर दिए तो राइट ऑफ होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम जो क्रेडिट था उसकी जगह डेबिट कर दिया तो उसका यूज हो गया। बैंक अकाउंट वापस से आ गया, बैंक डेबिट से आता है, क्रेडिट से जाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जो पैसे आए थे सारे यहाँ लिख दो, जो गए हैं एक्सपेंसेस के वो यहाँ लिख दो। अपने आप बाय बैलेंस सीडी बच जाएगा। बाकी और कुछ अभी आपको इसमें करना नहीं है।